गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 के टॉप कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग डिस्कस किए एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर्स क्या होते हैं, वैलेंसी कितने तरह के होते हैं, सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ, सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जाने हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। तो आज अब हम लोग टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं टॉपिक डायरेक्ट 5 देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा गलती ना करें, आप पिछले टॉपिक्स को पहले देखें, तभी आप चैप्टर ये क्लियर होगा। और हम बार बार बता रहे हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर जो क्लास 9 का ये चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का जान है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, नहीं तो जान निकल जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक, तो आप बनते जाइए, बनाते जाइए और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। ठीक, तो अच्छा एक चीज हमको बताओ, जीके का एक क्वेश्चन पहले बताओ हमको, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। जीके का क्वेश्चन ये आप बताओ कि इंडियन नेवल आर्मी, इंडियन नेवल आर्मी या फोर्स, इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन नेवल फोर्स या इंडियन नेवल आर्मी, जो पानी के लड़ाई होते हैं, पानी के जहाजों की जो लड़ाई होते हैं, इंडियन नेवल फोर्स, इसका स्थापना किसने किया था? ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेवल फोर्स? इसके फाउंडर का आपको नाम बताना है सीवी में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें, चैप्टर आगे हम लोग बढ़े। अब स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे राइटिंग ऑफ फॉर्मूला। क्या देखेंगे? राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला देखो, सबसे पहले एक चीज जो समझ लो कि सिंबल क्या होता है, सिंबल एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, सिंबल जो है वो किसी भी सिंबल्स जो है वो एलिमेंट्स का होता है। सिंबल्स एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al। तो ये सब क्या है? सिंबल्स है, एलिमेंट्स का ये सिंबल है। सिंबल बोलते हैं इसको। एलिमेंट का जो होता है वो सिंबल होता है। कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब देखो, एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहेंगे सिंबल। मतलब शॉर्ट फॉर्म 2 बार लिख दिए। ठीक, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंबल। मतलब एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सिंबल कहलाता है। और कंपाउंड का यदि शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कंपाउंड का शॉर्ट्स वीडियो वाला शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन ही लिख लो। ठीक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन यदि किसी कंपाउंड का करेंगे तो उसको कहेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला नोट कर लिए, समझ गए? किसी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन सिंबल कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg और एल्यूमिनियम का Al। इसी तरह से किसी कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको कहेंगे केमिकल फॉर्मूला। जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। जैसे कि मान लो मीथेन गैस का जो रिप्रेजेंटेशन है CH4। ठीक है, ये सब क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, डाई मतलब कलर करने वाला नहीं, पापा जो बाल रंगने वाला लगाते हैं वो नहीं,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक सब क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला को हम लोग लिखते कैसे हैं। नोट करो इसको। नोट कर लिए ना। अब आज हम लोग देखेंगे केमिकल फॉर्मूला को हम लोग लिखते कैसे हैं, कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मान लो एल्युमिनियम, पहले मान लो सोडियम ऑक्साइड, दूसरा मान लो पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड, चौथा मान लो लिथियम हाइड्राइड, DRID हाइड्राइड, और पांचवा मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक मान लेते हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, और एक को मान लो सातों दिन के लिए, इसी में मान लो मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले ये तुम समझ लो कि क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ये सब है क्या। तो क्लोराइड मतलब क्लोरीन को कहते हैं। क्लोरीन जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड। ऑक्सीजन किसी कंपाउंड को जब बनाएगा तो बनाएगा ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन किसी कंपाउंड को बनाएगा, रिएक्ट करेगा, तो नाइट्राइड D। ठीक है ना। सल्फाइड मतलब यदि कोई कंपाउंड बनाएगा सल्फर तो उसको कहेंगे सल्फाइड। समझ गए। क्लोराइड ही कंपाउंड बनाते समय, क्लोरीन ही कंपाउंड बनाते समय क्लोराइड होता है। ठीक है, क्लोरीन कंपाउंड बनाते समय क्लोराइड हो जाता है। ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते समय ऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते समय नाइट्राइड, सल्फर ऑक्सीजन बनाते समय सल्फाइड D। ध्यान देंगे, D T नहीं, TE वाला अलग कंपाउंड होता है, उसको बाद में बताया जाएगा। ये वाला है DE। ठीक, उसको बाद में बताएंगे, ये वाला भी हम बाद में बता रहे हैं, TE वाला। अभी इसको देखो। तो चलो कंपाउंड बनाए हम लोग। देखो कैसे बनाएंगे, एक एक करके देखते जाओ। पहला एक एक करके पहला है सोडियम। अच्छा, पहले इसको उधर कर दें, क्वेश्चन को इसको उधर कर देते ना। चलो इसको यहां ले आओ, केमिकल फॉर्मूला यहां हो गया। ठीक, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, पहला है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एकदम लर्न होना चाहिए, दिमाग में बैठा रहना चाहिए। 281 है तो क्या होगा, मेटल। वैलेंसी कितना होगा, लिखिए इसको आप, लास्ट में 1 है तो 1 ही होगा मेटल का। इसीलिए बोला गया पिछले वीडियो को देख के आओ, पिछले वीडियो को देखो वैलेंसी कैसे लिखते हैं हम लोग। पिछले टॉपिक नंबर 1, 2, 3 को आप लोग देखिए पहले, तब आइए। टॉपिक 1, 2, 3, 4 वीडियोस को आप देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आइए, 100% क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का 8 होता है। 286 नॉन मेटल है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये नॉन मेटल है ये। ठीक है सर। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 2, क्योंकि नॉन मेटल का वैलेंसी 2, 8 - 6 करते हैं। मेटल का वैलेंसी लास्ट नंबर, नॉन मेटल का वैलेंसी 8 माइनस लास्ट नंबर। ठीक है सर, इतना हम लोग को पता है। चलो बहुत अच्छा। सोडियम का वैलेंसी आया 1, सोडियम का वैलेंसी आया 1 मैं, और इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी आया, ऑक्सीजन का वैलेंसी आया 2। ऑक्सीजन का यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए 2। ठीक, सोडियम का कितना लिखेंगे, 1, ऊपर 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऊपर 2। अब इसको इधर तीर मारो, इसको इधर तीर मारो, उल्टा ऐसे तीर मारना, ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा तीर मार दो तो क्या आएगा, N2O। ना 2O नहीं, N2O। इसको ना 2O नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O, समझ गए। ये 2 1 यहां, ये 2 यहां, उल्टा लटकेगा एकदम ऐसे, इधर वाला नंबर इधर लटकेगा, इधर वाला नंबर इधर लटक जाएगा, तो लटक गया और हो गया। समझ गए। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1 है तो पता चल गया मेटल है, तो वैलेंसी निकाल लेंगे, मेटल का वैलेंसी 1 2 3, लास्ट नंबर ही उसका वैलेंसी। और ये क्या है, इसका ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब बताए हैं अभी हम, ऑक्साइड मतलब बताए थे अभी, ऑक्सीजन, नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक, ओ माय गॉड, ब्लंडर मिस्टेक, यहां मिस्टेक था, ऑक्सीजन का 8 था तो 2 6 होगा, इसको ध्यान देना, सही से कॉपी कर लेना आप लोग, वो गलत लिखा गया था। ऑक्सीजन का 8 था एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6, इसका 6 है तो नॉन मेटल, वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 6 मतलब 2, तो सोडियम का वैलेंसी आया 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी आया 2। फिर उसके बाद हम लोग तीर मार देंगे इधर उधर, तो ये आ गया Na2O, मतलब Na2O नहीं, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। नोट करेंगे और उसके बाद वाला देखेंगे आप, बिल्कुल एकदम सेम इसी तरह बनाते चलो, सेम एकदम इसी तरह बनाते चलना, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। नोट कर लिए, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। आगे बताएं, आगे बताएं, चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्रीव्यू करके, या चलो रहने दो, इसी को रहने दो, चलो देखते हैं। ये क्या हो गया, क्या हो गया, इसको इरेज कर दो, इरेज कर दें। दूसरा क्वेश्चन दिया है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे ये देखो। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 के, तो 2 8 8 और 1 मतलब मेटल, समझ गए। और क्लोराइड मतलब होता है क्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, बताए हैं क्लोरीन 17, तो ये होगा 2 8 और 7 मतलब हो गया नॉन मेटल। अब समझ जाओ, Nm मतलब नॉन मेटल, Nm मतलब नॉन मेटल, Nm मतलब नॉन मेटल हो गया। अब क्या है, इसका वैलेंसी कितना आएगा पोटेशियम का, लास्ट में ये पोटेशियम और ये हो गया कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम के लास्ट में 1 है, इसका वैलेंसी 1, इसके लास्ट में 7 है, इसका वैलेंसी 1 होगा, लास्ट में 1 वही उतार देंगे। नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस लास्ट नंबर मतलब 8 - 7 इक्वल टू 1, ठीक। अब क्या करेंगे अभी, अच्छा एक चीज याद रखना कि जो मेटल होता है उसमें हम लोग प्लस लिखते थे और नॉन मेटल में माइनस लिखते थे, याद है कि नहीं याद है? मेटल में प्लस लिखते थे, नॉन मेटल में माइनस लिखते थे, ठीक। तो प्लस माइनस लिख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद इसको हम लोग इधर उधर तीर मार देंगे, क्योंकि दोनों का 1 1 है, तो 1 1 दोनों कट गया, कोई मतलब नहीं। और ये आ गया KCl, और KCl बन गया फॉर्मूला पोटेशियम क्लोराइड का, बन गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, समझ गए। पहले एटॉमिक नंबर लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंसी निकालो, समझ गए। पहले एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, फिर ऊपर लिख देंगे, फिर ऐसे तीर मार देंगे, खत्म, आ गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब 2 क्वेश्चन एक साथ देखते हैं यहां हम लोग। पहला क्या है, एल्युमिनियम, तीसरा है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 283, मेटल वैलेंसी 3, वैलेंसी 3 समझे ना, लास्ट नंबर ही उसका वैलेंसी। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 8, 2 6 मतलब नॉन मेटल, इसका वैलेंसी हो गया 8 - 6 = 2। अब एल्युमिनियम का हम लिखेंगे 3 मतलब 3 प्लस, ऑक्सीजन का मतलब 2 मतलब 2 माइनस, ठीक, क्योंकि नॉन मेटल में माइनस और मेटल में प्लस, ठीक है। ये इधर, ये इधर, ये आ गया Al2 और O3, ये बन गया एल्यूमिनियम
ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया एलुमी नहीं, अरे क्या लिखा रहा भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, चौथा नंबर क्या है, लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड को कैसे लिखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 321, मेटल इसका वैलेंसी 1, लास्ट नंबर ही वैलेंसी होता है मेटल का। अब बच गया हाइड्रोजन का 1, इसका 1, ये भी मेटल के ही तरह है तो वैलेंसी 1, लिथियम और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो क्रॉस इनटू करेंगे क्या आएगा, LiH। ठीक, अभी तुम ये याद रखना कि हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह काम करता है, अभी हम बाद में बताएंगे जब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ाया जाएगा और हाइड्रोजन का खाली प्रॉपर्टी बताया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। अभी तुम फिलहाल ये समझ लो, LiH, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, नोट कर लिए, जल्दी नोट करो, इसको कॉपी करो, हो गया। चलो आगे देखें, समझ गए। 5th नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम 12 तो 282, मेटल है वैलेंसी 2 होगा, ऑक्सीजन का 8 है, 2 और 6, ये है नॉन मेटल, वैलेंसी होगा 8 - 6 2, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 प्लस, क्योंकि मेटल है तो प्लस, ऑक्सीजन का 2 माइनस, नॉन है मेटल है माइनस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कट गया तो क्या बना, MgO, यहां पर कट गया 1, यहां भी आ गया 1, इधर उधर इंटू कर देंगे, तिखा वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, MgO, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां तक हो गया हम लोगों का, 4 नंबर तक को गायब कर सकते हैं हम लोग चाहें तो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा कहो। इतना लंबा वीडियो 40-45 मिनट का वीडियो लगातार देख रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, इसका मतलब आज भी अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लंबे वीडियोस को देखते हैं, पढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है, बच्चों के टीचर्स का, स्कूल्स का, कोचिंग्स का प्रॉब्लम है। वो चीजों को डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते नहीं है, बस नोट्स लिख लो, कोरम पूरा कर लो और फॉर्मेलिटी पूरा करो और उसके बाद जाओ बाजार में 5-10 हजार महीने का नौकरी करो। ऐसा नहीं होता। आप यदि आज लंबा मेहनत कर रहे हैं तब जाकर आप बड़े होकर लंबा छलांग मार सकते हैं। और जो बच्चा शॉर्टकट करता है, शॉर्ट्स वीडियो देखता है, 1 शॉर्ट्स देखता है, 30 मिनट में 30 सेकंड में 60 सेकंड में सोचता है चैप्टर्स को खत्म कर लेंगे 1 शॉट में ही, इसका मतलब छोटा छलांग लगा रहा है, वो बड़े होकर जाकर खाई में जाके कूदेगा ही। लंबा छलांग नहीं लगाएगा, छोटा छलांग लगाएगा, गप से जाके खाई में कूद गया और जिंदगी बर्बाद। तो आप अपने आप को बर्बाद ना करें। आप अपने गार्जियंस के लिए यदि समझेंगे तो गार्जियंस आपको कितना मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए आप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड पे आ गए हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या आ गया, LG बोर्ड का सिग्नल दे रहा है ये। चलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड सिग्नल से हमको याद आया कि आप एक तो जीके का फुल फॉर्म बताएंगे आप हमको। सोनार का क्या फुल फॉर्म है, कमेंट करेंगे इसके फुल फॉर्म को। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे, CB में। ठीक है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाया जाए तो मैग्नीशियम का तो अभी बनाया, मैग्नीशियम को उतार लो, सीधा इसी में से करना है। 282 मेटल, वैलेंसी 2। अब बच गया क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी बताया गया था कहीं। क्लोरीन का कितना आया था देख लो, पिछले क्वेश्चंस में बताए होंगे कहीं। क्लोरीन का 17, तो 287 मतलब 287 मतलब नॉन मेटल, तो वैलेंसी होगा 8 - 7 = 1, हो गया।
इतना तो हो गया, इसको उड़ा दें, इसको भी उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा के खत्म कर दीजिए, तुम भी भाग जाओ। चलो मतलब क्वेश्चन भाग जाओ, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? अभी अभी तो बहुत सारा ठीक बाकी है ना, देखो अभी तो वीडियो बाकी है मेरे दोस्त। ठीक, Mg2+ मेटल है तो क्लोरीन है तो 1 माइनस, Mg2+, क्लोरीन है तो 1 माइनस, मेटल प्लस नॉन मेटल माइनस, कटेगा नहीं तो कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा, Mg1Cl2, ये होगा Mg1, ये 1 यहां आ जाता है तो 1, और ये 2 यहां आ जाएगा, Mg1Cl2। तो Mg1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इस 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया आपका। तो नोट कर लीजिए उसको आप, और उसके बाद आ जाइए यहां पर मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का मतलब हो गया Mg282, मेटल होगा, वैलेंसी होगा 8 माइनस कहां करेंगे, 8 तो डायरेक्ट लिख देंगे ना, वैलेंसी इसका डायरेक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम में तो डायरेक्ट वैलेंसी 2 हो गया। अब बच गया नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन 7, तो 2 और 5, तो ये होगा नॉन मेटल, जिसके वैलेंसी हो जाएंगे 8 - 5 = 3। अब मैग्नीशियम का क्या आया, वैलेंसी 2, तो 2+ लिखेंगे, नाइट्रोजन का आया 3, नॉन मेटल है तो वैलेंसी लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब इधर उधर क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो Mg3N2, Mg3, ये 3 का होगा, ये 3 यहां और ये 2 यहां, ये बन गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम MAGNESIO, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको हम लोग उड़ा दीजिए, पूरा क्वेश्चन बन गया हम लोगों का। अब हम लोग एक को जाते जाते देख लेते हैं, वाटर 8 नंबर में देख लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। वाटर का तो सबको पता है कि लिख देंगे H2O, तो H का 1 होता है 1, ठीक, मेटल वैलेंसी 1, ऑक्सीजन 8, 2 और 6, सबको पता है कि वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो कैसे फॉर्मूला बनता है, हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन भी लिख दिए, नॉन मेटल हो गया, वैलेंसी हो गया 8 - 6 = 2 हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 प्लस और ये माइनस, ठीक, मेटल प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, इधर उधर क्रॉस इंटू कर दीजिए, तीर मार दीजिए, फिर ऐसे वाला, तो ये और ये, तो ये बन गया H2O। इस तरह से जाकर वाटर का फॉर्मूला बनता है और हम लोगों के शरीर में जाता है, हम लोगों को शांति मिलता है पानी पीने के बाद, थकावट के बाद, ठीक, H2O। और एक तो जाते जाते हम लोगों के क्लास के एक बच्चे हैं छोटू, उनका भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। छोटू मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लिखते हैं ना CO2, कैसे आया वो भी देखो। कार्बन का होता है 624, नॉन मेटल, ये 6 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन है 8, 2 और 2 और 6, ये भी है नॉन मेटल, कोई बात नहीं। अब यहां पर इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे कार्बन का, जल्दी बताओ, कार्बन का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो 8 - 4 = 4, और इसका वैलेंसी कितना से निकालेंगे, 8 - 6 = 2। वैलेंसी निकालना पता ही है तुम लोग को, मेटल के लिए 1 2 3, नॉन मेटल के लिए 8 माइनस लास्ट नंबर, ठीक। कार्बन का हो गया 4 - ऑक्सीजन का हो गया 2 - लिख दिए इतना। अब इसको काटो, माइनस प्लस उससे कोई मतलब नहीं है, बस लिख देना प्लस, जैसे ये है नॉन मेटल है माइनस, नॉन मेटल है माइनस, ये मेटल था प्लस, इस पे प्लस और इस पे नॉन मेटल है माइनस, ठीक। तो 2 1 जा 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। यहां पर कितना होगा, 4 है तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, लिख सकते हैं, काट सकते हैं, काटने लायक रहेगा तो काटेंगे, जब कटने लायक रहेगा नहीं तो नहीं काटेंगे। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा, C1O2, 1 लिखते नहीं है तो क्या बना, CO2 का छोटू, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, छोटू का फॉर्मूला।
छोटू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ये फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और देख लेंगे हम लोग, मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या देखेंगे, 10 नंबर तक देख लेंगे हम लोग। मीथेन, तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक है। मीथेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर बनता है। समझ गया छोटू कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, छोटू मतलब CO2 का फॉर्मूला कैसे बना, ठीक। मीथेन बनता है कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन का होता है 6, 2 4 नॉन मेटल। अभी लिखे हैं यहाँ, अभी सेम चीज, वैलेंसी 8 - 4 = 4, माइनस में होगा। और हाइड्रोजन का 1, अभी वो भी लिखे थे 1 मतलब मेटल, मतलब वैलेंसी 1, मतलब कार्बन का वैलेंसी आया 4 माइनस, नॉन मेटल तो 4 माइनस, मेटल मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का मोबाइल नहीं, 1 प्लस, सिर्फ हाइड्रोजन 1 प्लस। इधर तीर मार लीजिए और ये आ गया फॉर्मूला CH4। ये फॉर्मूला होता है मीथेन का। अभी अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो है कैसे कैसे टिंग 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 करके क्लास 10 में केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में तुरंत इक्वेशन को लिख डालते थे। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा CO2, वाटर कहेगा H2O, मीथेन कहेगा CH4, मैग्नीशियम क्लोराइड कहेगा तो MgCl2, पोटेशियम ऑक्साइड कहेगा तो K2O, कैल्शियम ऑक्साइड कहेगा तो CaO। कौआ वो भी देखा दे, वो भी देख लो, वो भी देखो। चलो 11 नंबर लास्ट देखते जाओ, 11 बहुत शुभ होता है इसीलिए देख लें 11 तक। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 20, 2882 मतलब मेटल, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, 8 मतलब 26 मतलब नॉन मेटल। इसका वैलेंसी होगा 2, मेटल है लास्ट नंबर, ऑक्सीजन है नॉन मेटल, तो इसका वैलेंसी है 8 - 6 = 2। तो Ca का आ गया 2 प्लस, मेटल है प्लस, ऑक्सीजन नॉन मेटल है माइनस, 2 खत्म। अब इधर इंटू करेंगे तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, तो Ca1O1, 1 को नहीं लिखते हैं तो कौआ नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कौआ हो गया ये। इसको नोट करें और इसके बाद आपको हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका फॉर्मूला लिखकर कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग। इसको नोट कर लिया, चलिए इसको आप राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जैसे पोटेशियम नाइट्राइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्राइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड, और एक चौथा लिख लीजिए बोरोन फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन। और एक लिख देते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर में लिख लो सोडियम सल्फाइड, ठीक। ये पांचों का आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जरूर से बताएंगे ताकि हमको ये पता चले कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो वाकई में समझ रहे हैं। उनको अब गूगल बाबा का हेल्प नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हेल्प चाहिए अब डीजे बाबा का। मतलब धनंजय सर के चैनल पे आएंगे और तुरंत बना डालेंगे, ठीक है। और सर के रहने पे हर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तुरंत नोट करो इसको। नोट कर लिए, यहां तक हो गया सबका, सोडियम सल्फाइड। अब इसके बाद देखो कुछ सम आयंस का आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा और देयर वैलेंसी वो हम आपको अभी बता रहे हैं, उससे बनाना है, ठीक।
उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है फॉर्मूला CO3 2-, ठीक, CO3 2-, इसका वैलेंसी होता है 2 मतलब वैलेंसी 2, ठीक है। 2- का मतलब ये एनायन है, एनायन मतलब माइनस, ठीक। कैसा एनायन है ये है डाइवैलेंट, डाइवैलेंट एनायन बताए थे ना, डाइवैलेंट मतलब 2, ठीक है। कैसा एनायन है, तो ये डाइवैलेंट एनायन है। इसी तरह से जैसे सल्फेट SuLPHAT, ठीक, सल्फेट SO3 2-, सल्फेट का क्या है, ये भी एनायन है। तो ये किस तरह का एनायन है, ये भी डाइवैलेंट एनायन है। इसका भी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 2- मतलब 2, माइनस मतलब डाइवैलेंट एनायन, ठीक। तो इस तरह से कुछ आयंस है जिसका फॉर्मूला और आपको लर्न करना पड़ेगा, वैलेंसी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट हो गया। चलो देखो आगे, ये देखो, ये कुछ आयंस है जिसका वैलेंसी आपको लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एमोनियम, देखो अमोनिया नहीं है, एमोनिया का फॉर्मूला होता है, एमोनियम अलग चीज है, एमोनिया, एमोनिया होता है NH3, ठीक है। तो ये अमोनिया नहीं है, क्या है, एमोनियम, एमोनियम NH4 1+, वैलेंसी इसका 1+ मतलब 1, ये क्या है, कैटायन है। 1+ मतलब 1 है, प्लस है मतलब कैटायन। किस तरह का कैटायन है, 1 है तो मोनोवैलेंट कैटायन, ठीक है। उसके बाद कॉपर, कॉपर Cu2+, प्लस मतलब कैटायन 2 है, तो डाइवैलेंट कैटायन, वैलेंसी 2, जितना ऊपर लिखा है प्लस माइनस वही उसका वैलेंसी। जिंक 2+, वैलेंसी 2, आयरन 2+, वैलेंसी 2, मरकरी Hg2+, वैलेंसी 2, आयरन, अच्छा देखो आयरन का वैलेंसी 2 भी है 3 भी है। कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसका वैलेंसी 2-3 होता है, तो उसी तरह से आयरन है, आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो जब जो वैलेंसी दिया रहेगा उसको यूज करेंगे। और कोई एलिमेंट का वैलेंसी 2-3 क्यों होता है उसको हम बाद में भी डिस्कस कर देंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है। नाइट्राइड, देखो अभी हम क्या बताए थे, एक बताया था ना नाइट्राइड डी, इसका मतलब नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्राइड TE कहेगा तो वो अलग है। नाइट्राइड TE है मतलब NO2 1-। अब ये क्या आ गया, 1- मतलब ये मोनोवैलेंट एनायन है, और ये 1+ का मतलब मोनोवैलेंट कैटायन है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH 1-, वैलेंसी 1, ये भी मोनोवैलेंट एनायन है। इसी तरह से नाइट्रेट NO3 1-, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो और बाइकार्बोनेट का हो सेम चीज है, ठीक, जिसको कहते हैं HCO3, HCO3 1-, वैलेंसी कितना होगा 1, ये क्या है, मोनोवैलेंट एनायन है। सल्फाइड, देखो सल्फाइड, अच्छा यदि सल्फाइड DE रहता तो मतलब सल्फर, इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड को कहेंगे सल्फर। ये सल्फाइड T है, सल्फाइड SO3 2-, वैलेंसी 2। कार्बोनेट, देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 1-, कार्बोनेट CO3 2-, वैलेंसी 2। फॉस्फेट PO4 3-, वैलेंसी 3। तो इसको आप नोट करो जल्दी से, फिर इसके आगे भी देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। नोट कर लिए, चलो इसको देखो, इसको यहां छोटा करके रख लो। अब इसके आगे देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लो यदि पूछ लिया मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट कैसे लिखेंगे फॉर्मूला। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है, जो एटॉमिक नंबर, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक है उसका हम लोगों को फॉर्मूला, वैलेंसी सिंबल सब पता है। तो
मैग्नीशियम 282, मेटल वैलेंसी 2, ठीक। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 तो 2 प्लस, मेटल है तो प्लस। अब सल्फेट, सल्फेट देखो कहाँ है इसमें, सल्फेट SULPHT, सल्फेट नहीं दिया है, लिख लो। सल्फेट का होता है SO4 2 माइनस, ठीक। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। तो सल्फेट SO4 2 माइनस। अब इन लोगों का क्या करेंगे, क्रॉस इनटू करेंगे, ठीक है। क्रॉस इनटू मतलब ऐसे क्रॉस इनटू करेंगे तो आ जाएगा। तो दोनों 2 2 है, क्या होगा, कैंसल, 2 2 खत्म। तो क्या बन के आया फॉर्मूला, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। इसको नोट करो, नोट हो गया। अब देखो दूसरा, जैसे दिया हुआ है, मान लो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्रेट कैसे बनाएंगे, कैल्शियम 20 तक के अंदर का है, कैल्शियम 20, तो 2882, 2 मतलब मेटल, वैलेंसी 2, नाइट्रेट मतलब NO3 होता है, देखो नाइट्रेट लिखे हैं, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, ठीक। तो नाइट्रेट का क्या होगा, वैलेंसी, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना लिखा हुआ है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 लिखे है ना। तो Ca2NO3 1, मेटल है प्लस, और ये 1 माइनस यहां लिखा हुआ है, देखो 1 माइनस, ठीक। तो 1 माइनस, और कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो वैलेंसी 2 प्लस होगा, क्रॉस इनटू कर दो। Ca, ये 1 यहां आएगा, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक। ये देखो फिर से समझो, ये 1 यहां आएगा, Ca1, और ये पूरे पे NO3 पे क्या होगा, पूरे पे 2 जाएगा, NO3 का 2, ठीक। ये पूरे का, ये होल पे जाएगा, ये जो कैल्शियम का 2 है ये पूरे पे जाएगा, पूरे पे, इस पूरे पे, तो क्या आएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या पढ़ेंगे, CaNO3 होल ट्वाइस, होल ट्वाइस, ठीक। पूरे पे ट्वाइस है मतलब, ठीक है। तो नोट करो इसको। अब इसके बाद देखो हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा कंपाउंड मतलब मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट देखना है, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, मेटल वैलेंसी 1, ठीक। पता है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख लेंगे। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बाइकार्बोनेट देखो लिखे हैं यहाँ HCO3 1 माइनस, HCO3 1 माइनस, इसका वैलेंसी आया है 1। तो सोडियम का वैलेंसी 1 और बाइकार्बोनेट HCO3 का भी वैलेंसी 1 माइनस, और ये मेटल है तो 1 प्लस, क्रॉस इनटू कर दो। तो क्रॉस इनटू करेंगे तो ये भी 1, यहाँ 1 आएगा, HCO3, और ये पूरे पे 1 लटकेगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, NaHCO3, ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ये बन गया, हो गया ये। चलो नेक्स्ट, अभी और 2 फॉर्मूला देखो, इसको इरेज कर दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 4th नंबर में, 4th नंबर में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ, सोडियम कार्बोनेट, इसको इरेज कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना 1, तो मेटल, ठीक, इसका वैलेंसी होगा 1। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, यहां से देख लेंगे इस टेबल में से, कार्बोनेट मतलब CO3 वैलेंसी 2, CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी क्या आएगा 2, वैलेंसी 2। जो ऊपर में प्लस माइनस लिखा है, जैसे यहाँ 2 माइनस वैलेंसी 2,
1 माइनस वैलेंसी 1, 3 माइनस वैलेंसी 3, 3 प्लस वैलेंसी 3, 2 प्लस वैलेंसी 2। तो यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी आया 1, मेटल है प्लस, और इसका वैलेंसी आया CO3 2 माइनस। अब इस पे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, तो ये हो गया Na2, ये 2 जो है इसका जो 2 होगा क्या आएगा, यहाँ आके लटक जाएगा, और CO3 का 1 लटकेगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मान लो अब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनाया जाए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 282, और हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब क्या दिया है, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH, OH हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ OH 1 माइनस। ठीक, हाइड्रो ऑक्साइड 1 माइनस, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी होगा 1, और ये मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है तो इसका वैलेंसी होगा 2। ठीक है, हो गया नोट। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया 2 प्लस, मेटल है तो, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी आया 1 माइनस। क्रॉस इनटू करेंगे तो आएगा Mg1, और ये पूरे पे क्या होगा, ये पूरे पे, ये 2 जब इधर आएगा तो इस पूरे पे जाएगा ना, मतलब ये 2 इस आएगा तो इस पूरे पे जाएगा, तो OH होल ट्वाइस, तो 1 का कोई मतलब नहीं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये बन गया MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, तो इसको नोट कर लो। अब हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना। ठीक है, नोट कर लिए, चलो नोट हो गया ना। अब देखो ये फॉर्मूलाज को जो हम लिख रहे हैं आप लोग हमको सॉल्व करके बताना। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक, तो इसको इरेज कर लो। पहला नंबर सोडियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तीसरा एल्यूमिनियम सल्फेट, फोर्थ नंबर आयरन 2, ये ब्रैकेट में लिख देगा आयरन 2 मतलब ये वाला लेना है ना, आयरन 2 लिख दिया, ये लेंगे। आयरन 3 लिख देगा तो ये 3 वाला लेना। ठीक है, आयरन 2 मतलब वैलेंसी 2 लेके चलना, आयरन 3 मतलब वैलेंसी 3 लेके चलना। आयरन 2 सल्फाइड, फिफ्थ नंबर आयरन 3 ऑक्साइड, सिक्स नंबर आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक, हो गया इतना। चलो इसको रहने दो, अभी यहां लिख देते हैं 7 नंबर लिखेंगे मरकरी नाइट्राइड। ठीक है, 8 नंबर मान लो कॉपर नाइट्रेट। 9 नंबर मैग्नीशियम सल्फाइड, और लास्ट 10 नंबर में जिंक हाइड्रो ऑक्साइड।
ये सारे केमिकल फॉर्मूला का आप लोग सीवी में बताएंगे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कि केमिकल फॉर्मूला क्या आया है। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर 5 खत्म हो गया। टॉपिक नंबर 5 नहीं, शायद टॉपिक नंबर 6 तक खत्म हो गया। जो भी टॉपिक था इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपको भी फिर देखना है। ठीक है, और जो बच्चे नए आए हैं इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं वो टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखना शुरू करेंगे। तो इसको बनाएं आप लोग। ठीक, ओके, बाय।